बोलने का, आदत पड़ी है बोलने की, चुप नहीं होता है। तो पहले भी बड़ी मेहनत लगी चुप रहने। तो जैसे बोलते थे थोड़ा तो याद आता था नहीं आज तो चुप रहा है। तो उपाय ढूंढे हम लोग इसका, चुप समझ में नहीं आया कि चुप दादी क्यों बताइए चुप रहने का, इतना आसान है ही नहीं। तो साए साए की आवाज में हम लोग बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे, आप कितना बोलेंगे, तो ज्यादातर तो हम चुप रहेंगे, लेकिन जब बोलने का बहुत ही जरूरी आ जाएगा और अगले को इशारे में हम समझा रहे हैं और नहीं समझ पा रहा है, और आवाज का यूज नहीं हुआ, हवा का यूज हुआ, ठीक है, हवा यूज किया, आवाज यूज नहीं किया। तो इसको हमने शांत कर दिया और हमने एक दिन ये प्रैक्टिस किया कि ये वाला काम किया, दूसरे दिन उसको भी शांत किया। लेकिन तब मन समझ में आने लगा, तब बुद्धि समझ में आने लगी कि हम शरीर नहीं, हम हैं कुछ, हम हैं कुछ, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बाहर की ओर है। टाप पे ऐसे नहीं बैठ जाएंगे। टाप की प्रैक्टिस कहां से होगी, मुख के मौन से प्रैक्टिकल होगी। तो दादी ने वो प्रैक्टिस हम लोगों को कराया और 3 दिन हम लोग चुप रहे, और 3 दिन आज भी याद है अच्छे से। आप सोचिए 99 की बात कर रहा हूं, 26 साल पुरानी बात, और आज तक चुप नहीं रह पाए उस 3 दिन के बाद। समझ में आया? उस 3 दिन के बाद आज तक कभी एक दिन भी मैं चुप नहीं रहा। इतना कठिन है चुप रहना। और क्वालिटी वाले चाहिए, जो ये पुरुषार्थ किरण में क्वालिटी वाले चाहिए। हम बोल के तो बता सकते हैं, आत्मा समझ के, विधि समझ के, है समझ के। पहले फिजिकल रूप में जो भौतिक शरीर है बना, इसको कंट्रोल करके तो दिखाइए। कोई भी एक आदत को आप पैक करके तो दिखाइए कि ये काम अब हम आज के लिए परहेज है हमारा। उपवास करते हैं ना, तो वाणी का उपवास, कर्म का उपवास, भोजन का उपवास, कई तरह का उपवास रखिए, फिर आपको सब गुण आ जाएंगे, क्योंकि रास्ता आपको मालूम पड़ गया मंदिर जाने का, ठीक है ना। तो जब मंदिर पहुंच जाएंगे तो देवता नजर आ ही जाएंगे। अपनी ओर के लिए यात्रा शुरू करेंगे, जो हम शरीर को चलाने में हम खर्च करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। बात पहुंची आप तक? तो इसका प्रैक्टिस हमने भी किया है, वास्तव में बहुत पावरफुल है ये। और बड़ी बड़ी दीदियां, भाई साहब, जो भी पुरुषार्थी हैं, वो इस कार्य को करते हैं, कम बोलते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि 24 घंटा चुप नहीं रह पाते हैं। तो दादी को भी बाबा ने बोला, सेवात बोलने के लिए शुरू होती थी दादी, अब फिर चुप हो जाती थी। चुप ये नहीं कि आज गड़बड़ हो गया इसलिए चुप मार लो, किसी से झगड़ा हो गया इसलिए चुप मार दो, नहीं नहीं। चुप रहने का प्रैक्टिस अपने पुरुषार्थ के लिए करना है, दूसरे से बचने के लिए नहीं करना है। घर में लोगों से बचने के लिए चुप नहीं रहना है, अपने पुरुषार्थ के लिए चुप रहना है कि आज हमारा व्रत है, चुप रहेंगे, मौन व्रत। इसको क्या कहते हैं? मौन व्रत। तो मौन व्रत हमने किया है, लिख के बोल देंगे, नहीं समझ आया लिख के दे दिया। तो हम लोग डायरी भी रखते थे, यहाँ कलम भी रखते थे, नहीं इशारे में समझ रहा है तो लिखते थे, लिख के दिया। तुम समझ नहीं रहे हो लोग, आज मेरा मौन व्रत। ओम शांति।